तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। नेहा, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। तुम फिर सैफ के लिए खाना लेकर जा रही हो? हाँ तो किसी भूखे को खाना खिलाना सवाब होता है। अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम सवाब कमाने जा रही हो या फिर। बस नेहा, मेरे आने से पहले अगर अम्मी आ जाए ना तो उन्हें बोल देना कि मैं वॉशरूम हूँ। एक बार पहले भी अम्मी से बाल बाल बची थी और दोबारा वही हरकत करने जा रही हो। तुम्हें डर नहीं लगता अगर किसी ने देख लिया तो? मैं जल्दी आ जाऊंगी। और वैसे भी आज मैं वॉशरूम की खिड़की से जा रही हूँ। देखो, अगर मेरे आने से पहले अम्मी आ जाए ना तो प्लीज संभाल लेना, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ। लेकिन सिमी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। क्या तुम रोज मेरे लिए अब खाना लेकर आया करोगी? कोशिश तो मेरी यही है कि मुझे रोज ना आना पड़े। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अम्मी से तुम्हारी सजा खत्म करवाने की कोशिश कर रही हूँ। मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी सजा खत्म हो, बल्कि अब तो मेरे लिए सजा नहीं रही। सच? क्या तुम वाकई ये चाहते हो कि यहाँ इस तरह भूखे प्यासे बंद रहो? हाँ, और तुम रोज मुझसे मिलने आया करो। सामिया, सामिया बेटा, चलो आ जाओ, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। सामिया बेटा, खाना पीना छोड़ देने से किस्मत का लिखा मिट थोड़ी जाता है। आ जाओ मेरा बच्चा, खाना खा लो। मैंने कहा ना, नहीं खाना मुझे खाना। आप जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ना है इस वक्त। देखो, अगर तुम नहीं खाओगी ना तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, आप जाए यहाँ से। ठीक है, आप ना जाए, मैं खुद ही चली जाती।
अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, मत खाओ, बैठी रहो भूखी प्यास, मैं ही चली जाती। मौला 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 नित वसदा रवियों ढोला जिंद तेरे तो मैं वार देवां तेरे रंग इच रंग गए तेनू दिल दी मुहार देगा नहीं इश्क की कोई इंतहा मेरे हम नशी मेरे हम नवा तुझे अपना कहने की चाह में ना रहा किसी से भी सिलसिला कभी पूछे तो मैं बताऊंगी तुझे क्या खबर तुझे क्या पता हुई धूल में मैं गुगे बसम मेरा पूर पूर हुआ चूर चूर हुआ चूर चूर नहीं कुछ बचा दिल जार में हुई फना तेरे प्यार में तेरे प्यार में तेरे प्यार में नहीं कुछ बचा दिल जार में क्यों हुई फना मेरे प्यार में मेरे प्यार में मेरे प्यार में। अरे तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? लॉन में टहली थी अम्मी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। रात को इस वक्त? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको क्या पता अम्मी, आप तो दवाइयाँ खा के सो जाती हैं। झूठ तो नहीं बोल रही हूँ? मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी अम्मी? जाओ जाके सो जाओ। नहीं कुछ बचा दिल जार में हुई फना तेरे प्यार में तेरे प्यार में तेरे प्यार में। नहीं सीमी प्लीज खुदा के लिए तमाशा बंद करो। क्यों इतनी टेंशन ले रही हो तुम? कुछ नहीं होगा। सीमी मेरा दिल कह रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है और तुम्हें तो पता है ना जब कुछ गलत होने वाला होता है तो मुझे पता चल जाता है। याद है बचपन में जब तुम्हारी हाथ की हड्डी टूटी थी और जब तुम मैथ्स में फेल हो गई थी? मुझे पता चल गया था, मैंने तुम्हें बता भी दिया था। जानती हूँ मैं, बहुत काली जुबान है तुम्हारी। जो बुरी बात मुझसे निकालती हो फौरन पूरी हो जाए। जब जानती हो तो फिर सुन लो ना, प्लीज मत जाओ। जाना तो मुझे पड़ेगा, सैफ सुबह से भूखा होगा। मेरा फोन दो। मेरा फोन। क्या मुसीबत है भाई तुम्हें, अपने इन चक्करों में मुझे भी फंसा लेती हो। अगर तुम पकड़ी गई तो फिर अम्मी तो मुझसे पूछेंगी ना कि मैंने उन्हें बताया क्यों नहीं। पिछली बार भी उनके डर से मैं बेहोशी हो जाती अगर तुम फौरन ना आ जाती। बहुत ही डरपोक हो वैसे तुम। हाँ हूँ, बस तुम प्लीज मत जाओ। देखो
सैफ को तो खाना देने जाना ही पड़ेगा, और अगर तुम चाहती हो कि मैं ना जाऊं तो उसका एक हल है मेरे पास। वो क्या? वो ये कि आज सैफ को खाना देने तुम जाओगी। क्या? ये तुम क्या कर रही हो? चुप बताओ तो सही। देखो, मैं तुम्हें हवेली से बाहर जाने को नहीं कह रही हूँ, अब मुझे जाने से तुमने रोका है, तो लिहाजा ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। पर मैं जाऊंगी कैसे? जैसे मैं जाती हूँ। सुनो, खिड़की के नीचे शेड है, उसके नीचे स्टूल है, उस पे पैर रखना, नीचे उतर जाना, सिंपल। ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। अच्छा तो फिर चादर दो, मैं खुद चली जाती हूँ। अच्छा ना, जा रही हूँ। जाओ जल्दी, सैफ भूखा होगा। नेहा, एक मिनट रुको। सामिया, ये क्या तुम हर वक्त कमरे में अंधेरा किए बैठी रहती? बेटा खाती हो ना पीती हो, इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। मैं मर जाना चाहती हूँ नानी। खुदा ना करे, इसे नहीं कहते बेटा, ऐसा तो सोचना भी गुनाह है। आप भी बताएं, जब मैं किसी के काबिल नहीं तो क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? क्यों बेटा, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कौन है मेरा? संभालो सामिया खुद को। नानी, ये जो मेरा नुक्स है, ये मेरी मर्जी से, ये मेरा कसूर है, मेरी गलती है। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस छोटी सी बात के लिए क्या सारी जिंदगी रोती रहोगी? छोटा सा नुक्स? आप ऐसे छोटा सा नुक्स कहती हैं? हाँ बेटा, ये छोटा सा नुक्स है। माशाल्लाह तुम्हारा सारा जिस्म सलामत है, तुम सोच सकती हो। अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखो, तुमसे भी बदतर हालत में जिंदगी गुजार रहे। अगर नानी सैफ। सामिया, तुम सैफ के बारे में सोचना छोड़ दो। अगर उसकी नजर में तुम्हारी जरा सी भी हैसियत होती ना, तो वो कभी सिमी के बारे में ना सोचता। छोड़ दो उसके बारे में सोचना, उसके बारे में सोचो जो तुमसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत? मुझसे कौन मोहब्बत करते? क्यों, क्या तुम्हारी नजरों में मेरी मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है? नहीं रानी, एक आप ही की मोहब्बत की तो अहमियत है। बस तो बेटा, जिंदगी की तरफ लौट आओ, लौट आओ जिंदगी की तरफ। आराम से देखकर। अल्लाह बताएगा तुम्हें सीमी, क्या करवा रही हो मुझसे? नेहा, ज्यादा बातें मत करो, सैफ तुम्हारा वहां पर इंतजार कर रहा है, जल्दी जाओ। और वापसी पर आराम से आ जाना, कोई मसला नहीं होगा। अब जाओ।
सीमी नहीं आई। तुम लोग जो रोज इस तरह छुप छुप के मिलते हो ना, जिस दिन फंसोगे ना निकल भी नहीं पाओगे। और फिर अम्मी से मार खा के भी अकल नहीं आई है। मैंने क्या किया है? वो अपनी मर्जी से आती है। जानती हूँ। और हाँ, ये सीमी ने भिजवाया है। रुको, जवाब तो लिख जाओ। मैं आज ज्यादा देर नहीं रुक सकती। मैं फौरन लिख दूंगा। एक मिनट, एक मिनट। मैं जा रही हूँ। नेहा, 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 नेहा दरवाजा खोलो। नेहा दरवाजा खोलो। नेहा, नेहा, क्या हुआ? अंदर नहीं आएंगे आप? अरे आइए ना, देखें। नेहा, अम्मी ने अटेंडेंस लगानी, उठ जाओ। मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। ये कैसी नरमी आपकी? घर बैठी बेटी पे शक कर रही हैं आप? तुम्हारी इन हरकतों ने मुझे शक करने पे मजबूर किया है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कौन सी हरकत? क्या किया मैंने? घर से भाग गई हूँ या रात घर से बाहर गुजार कर आई? बकवास बंद करो। अम्मी, हमेशा डांट कर चीख कर आपने हमें चुप कराया, कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं की। तुम कहाँ गई थी? हाँ, वो बाहर गई थी। कहाँ बाहर गई थी? हाँ, वो मैं खुद नहीं गई थी, मुझे सीमी ने भेजा। कहाँ भेजा था उसने तुम्हें? हाँ, कहाँ भेजा था? जिस आदमी को मैंने बेइज्जत करके घर से निकाला, तुम रात को उससे मिलने गई थी? इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कहाँ है ये? सीमी, अम्मी, सीमी, अम्मी मेरी बात तो सुने। तुम क्या समझती हो कि तुम इस तरह छुप छुप कर से आपको खाना पहुंचाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? क्या गलत कर रही हूँ मैं? किसी को खाना पहुंचाने में क्या गलती है? क्यों इतनी हमदर्द बन रही है उसकी? मोहब्बत करता है वो मुझसे, और अब मैं उसमें जुल्म या ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मी, 1000 बार जाऊंगी, कोई रोक के तो दिखाए मुझे। करती हूँ मैं तुम्हारा इलाज। इधर आओ। मेरा हाथ छोड़। चलो इधर। अम्मी दरवाजा मत बंद करिए, अम्मी खोलें। वो इसी तरह अंदर बंद। तुम्हारी यही सजा है। नेहा, कहाँ रह गई हो? एक ताला मंगाया था, वही रह गई हो। जल्दी आओ। इसको खोलें अम्मी। लाओ इधर। तुम्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ मैं। इसके साथ मिली भी हो ना? तुम्हारा इलाज भी करना आता है मुझे। अम्मी देखिए, दरवाजा बंद मत करिए। आप जो कहेंगी मैं करूंगी, प्लीज मुझे यहाँ बंद न करें। जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाती ना, तुम इधर ही बंद रहोगी। अम्मी, अम्मी, यार तुम तो मेरी प्यारी बहन हो ना, प्लीज मेरी मदद करो, खोल दो उसको। गैरत, बेशर्म,
समझती है मुझे पता नहीं चलेगा? अम्मी, हमें प्लीज सिमी को, मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ तुम यहाँ से। हमें आप वहाँ से सिमी को निकाल दें। वहाँ पर बहुत अंधेरा है, आपको बंदी करना है ना, आप हमारे कमरे में कर दें। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से अभी। तुम दोनों मेरी नाक के नीचे ये गुल खिला रही हो? हाँ, अरे गोली ना मार दूं मैं तुम दोनों को। इस गोली तो मैं सैफ के बच्चे को मारूंगी जो बरखला रहा है सीमी को इस तरीके से। अम्मी देखिए, रात का वक्त हो रहा है, आपकी आवाज दूर दूर तक जा रही होगी, सब क्या सोचेंगे? अच्छा, ये ख्याल तुम्हें उस वक्त नहीं आया जब रात की तारीकी में तुम उसके क्वार्टर में जा रही थी? हाँ, मुझे समझा रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। अम्मी आपने मार तो लिया है मुझे और सिमी को। अरे तुम्हारी मैं टांगे तोड़ दूंगी, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ। नेहा, अम्मी, प्लीज दरवाजा खोल दें अम्मी। नेहा, सिमी, हम प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। मैंने तुम्हें कितना मना किया था ना, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। अब बुख्त हो। नेहा, इतने दिनों से मैं खाना लेके जा रही हूँ, कभी नहीं पकड़ी गई। आज तुम्हें पहली बार भेजा और फौरन अम्मी ने तुम्हें देख लिया। मुझ पर शक करने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले ही नहीं जा रही थी, तुम ही ने मुझे भेजा था। ये वक्त फजूल बहस का नहीं है नेहा। ये सोचो कि दरवाजा कैसे खुलेगा, मैं यहाँ से बाहर कैसे आऊंगी? मैं नहीं खुलवा सकती, अम्मी मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगी, मुझे बहुत मारेंगी। अम्मी ने बहुत मारा है ना तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आई हूँ। बेगम साहिबा, आपको कुछ चाहिए? चाय ला दूं आपके लिए? ये सीमी बिल्कुल मेरी जैसी है, जज्बाती और नासमझ, अपने दिल की मर्जी करने चली है। जानती नहीं है कि ये मोहब्बत दुनिया का सबसे बड़ा ढोंग है। और सैफ, अरे उसकी चालाकी तो देखो, सीमी को फंसाकर हमारी बराबरी करना चाहता है। उसे लगता है कि इस तरह शायद मेरी नजरों में उसकी हैसियत बदल जाए। नेहा, तुम तो किसी काम की नहीं हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो कभी अम्मी कोई दरवाजा भी नहीं लॉक करने देती। शुक्र है कि मैं तुम्हारी जगह पर नहीं हूँ, खुदा ही बचाए मुझे तुम्हारी तरह की हरकतें करने से। मेरे साथ फजूल बातें मत करो नेहा। कुछ सोचा तुमने कि ये दरवाजा कैसे खुलेगा? सोच कर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब्बू भी शहर से बाहर गए। नेहा, तो क्या अब अम्मी मुझे कल शाम तक यहीं बंद रखेंगे? नेहा नहीं नहीं नेहा, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। प्लीज कुछ करो नेहा, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। खबरदार, जो कोई फालतू बात की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आराम से यहाँ पे सो जाओ, सुबह तक मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर ना देखूं। मैं आप इस तरह सीमी को अकेले कमरे में ना लॉक करें, उसे बहुत डर लगता है। सैफ से मिलने में उसको डर नहीं लगता? अच्छी तरह जानती हूँ, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या आप उसे सुबह तक किसी तरह लॉक रखेंगी? सजा तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए।
मुझे तुम्हें भी बंद कर देना चाहिए था। आराम से सो जाओ, समझी तुम? अच्छा अम्मी, मैं आपके साथ ही सो जाती हूँ। अम्मी, अम्मी एक बात पूछूं? क्या मसला है तुम? आराम से सो जाओ। अम्मी, आप अब्बू को तो ये सब कुछ नहीं बताएंगी ना? क्यों? क्यों ना बताऊं? तुम दोनों की करतूतें तुम्हारे बाप को पता तो चले। अम्मी देखिए, अगर आपने अब्बू से हमारी शिकायत की ना तो वो सैफ को डांटने के बजाय हम दोनों को डांटेंगे। तुम्हारे हक में बेहतर है चुपचाप सो जाओ। आई एम सॉरी अम्मी, प्लीज, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सीमी की वजह कह रही हूँ ना, बस करो। बेचारी सीमी क्या कर रही होगी, उसे तो बहुत डर लग रहा होगा। नेहा, 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 नेहा। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आ गई। बहुत मुश्किल से आई हूँ, अम्मी की आंख लगी है तो फिर खामोशी से निकल के आई हूँ। मेरा एक काम करोगी? मेरा फोन ला कर दे दो। फोन? इस वक्त किससे बात करनी है तुम्हें? 15 पे कॉल करूंगी, सबको बताऊंगी कि मेरी माँ मेरे साथ क्या कर रही है। ऐसा बोलो, पागल हो गई हो क्या? अम्मी जाग गई ना, मुझे भी तुम्हारे साथ अंदर बंद कर देंगी। सुबह मिलते हैं, मैं जा रही हूँ। नेहा, यहाँ मेरी जान पे बनी है और तुम्हें सोने की पड़ी है। तो क्या सारी रात यहीं खड़ी रहूं दरवाजे पर? जरूरत नहीं है, मेरा फोन ला के दे दो वरना मैं दरवाजा ही तोड़ दूंगी। जा रही हूँ। ले आई हूँ, अब बताओ क्या करना है? लेकिन एक मिनट, मैं ये शीशा तोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, पागल हो गई हो क्या? अम्मी जाग जाएंगी शोर से। अच्छा फिर क्या करें? नेहा, क्या तुम मुझे फोन रोशनदान से दे सकती हो?
नहीं, बहुत ऊंचा है। चुपचाप मुझे वहां से फोन दो। आई नेहा, इधर से दो। नेहा जल्दी करो ना। किसको फोन मिला रही हो? क्या करने लगी हो अब सीमी? हाँ सीमी बोल। कैसे हो तुम? सब खैरियत तो है? तूने इतनी रात में कॉल की? मुझे ना तुमसे एक काम है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? हाँ हाँ बोल, तू बोल क्या काम है? यार वो मेरे ना रूम का दरवाजा लॉक हो गया है, उसे प्लीज आके खोल दो। हाँ हाँ सीमी, मैं फौरन आता हूँ और रास्ते से मास्टर की भी ले आऊंगा और तेरा दरवाजा यूं चुटकियों में खोल दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। ये क्या किया सीमी? शाहिद को क्यों बुलाया है? क्योंकि वो ही मुझे इस वक्त यहाँ से निकाल सकता है। अम्मी को पता चल गया ना तो शाहिद को बिल्कुल सैफ की तरह पीट देंगी। पिटता है तो पिटता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो वो यहाँ से निकाल ले। पता नहीं तुम क्या करना चाह रही हो सीमी। नेहा, खामोशी से देखती रहो मैं क्या कर रही हूँ। बेटा रात बड़ी हो गई है, इतनी रात को जाएगा तो कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे तेरे। अब्बा इस वक्त जाना मेरा बहुत जरूरी है। सीमी ने पहली बार कोई काम कहा है मुझे। अरे बेटा उससे पूछ तो लेता, दरवाजा किसने बंद किया था? अरे मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात थोड़ी ना की है उससे। हो सकता है उसका लॉक खराब हो गया हो कमरे का, और फिर बुरे वक्तों में तो इंसान को अपनों ही की याद आती है। अरे बेटा देख लेना कहीं कहानी उल्टी तुम पर ही ना पड़ जाए। मैं जानता हूँ उस लड़की को, बहुत चालाक है, होशियार है ना उससे। अब मैं कौन सा बेवकूफ हूं? है आज सीमी को मेरी मोहब्बत का एहसास हो ही गया। तो जाके फंसा ले उससे और ऐसा गिरफ्तार कर उसे अपनी मोहब्बत में कि फिर वो किसी और का नाम ना ले। फिक्र ही ना कर अब्बा, तो अपना ख्याल रख, मैं जा रहा हूं। पायल में गीत है चम चम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के। हाँ हाँ मैं नीचे आ गया हूँ, दरवाजा खोल। जल्दी आओ। आना यार। जल्दी आओ। कहाँ रह गई थी? कहाँ है वो?